भारतीय संविधान प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 6 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो दो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार तो वह किस सभा की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। तो चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्वास मत प्राप्त करने में कौन से प्रधानमंत्री असफल रहे? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए। तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी रहे। और कितने टाइम तक रहे? मात्र 13 दिन तक ये रहे थे। फिर भारत के प्रधानमंत्रियों को देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, फिर उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी, दोबारा इंदिरा गांधी यहाँ पे आती हैं, फिर राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर PV नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर उनके बाद HD देवगौड़ा, फिर IK गुजराल, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, दो बार अटल बिहारी वाजपेयी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये 17वां नरेंद्र मोदी, फिर इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी हुए हैं। तो 18 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन अभी हम देखे हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। तीन प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। तो तीन प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, ताशकंद में हुई थी, 11 जनवरी 1966 को हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं राजीव गांधी। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन था? गुलजारी लाल नंदा थे। वो 27 मई से 9 जून तक रहे 1964 में।
और फिर उसके बाद 1966 में ही 11 जनवरी से 24 जनवरी तक हुए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार बने थे। गुलजारी लाल नंदा एक 64 में बने थे, एक 66 में बने थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय गृह मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। तो जो राजकुमारी अमृता कौर थी वो सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। तो जो मंत्रिमंडल सचिवालय है वो भारत सरकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो कैबिनेट सचिव होता है वो कौन होता है? वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। तो जो मंत्रिमंडल सचिवालय है वो मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उनकी कार्यसूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। मंत्रिमंडल जो सचिवालय है वो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, न कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा। तो जो मंत्रालय के जो वित्तीय संसाधन है वो कहाँ से दिया जाता है? वो वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, न कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा। तो मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन कहाँ से दिया जाता है? वित्त मंत्रालय से दिया जाता है। और संघीय संसद इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।